हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए जो हमने मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसमें हम परसेंटेज को कर रहे हैं। और आज हमारी है परसेंटेज की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम परसेंटेज के सभी 10 टाइप को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें 75% मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसने बोला है एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। तो देखो सिंपल सी बात है, टोटल मैच मान लो कुछ भी 100 मान लो, आप 100 में से 40% हार जाती है तो 60% जीतेगी। सिंपल सी बात है। तो उसने कितने मैच जीते टोटल? 60%। और उसने हमारे मतलब अनुसार जीते हैं 60%, लेकिन प्रश्न ने दे रखा है कि उसने 75 मैच जीते हैं। तो 60% की वैल्यू 75, बस हमें 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कुल मैच पूछे हैं उसने। तो 75/60 इंटू 100। ठीक है, काट लो इसको, 3 से काट लो आप, 3 से 20 बार और 3 से ये 25 बार, 20 से काट दो 5 बार, 25 पंजे 125। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 125, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन। देखो उसने बोला है किसी राशि के 32% के 40% का 60%। ठीक है, तो राशि हमने मान ली x रुपए है, उसका 32%। ठीक है, फिर उसका भी 40%, फिर उसका भी 60% की वैल्यू दे रखी है 432 यानी 432। ठीक है, अब देखो इसको उसने ऊपर दे रखे हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको काट लेते हैं, 4 से काट लो 25 बार, ये वाला है ना, 4 से गया 25 बार। तो 6 से काट लो इसको, 6 सत्ते 42, 2 बचा 1, 6 दूनी 12, 72 12 ना। और काट लेते हैं, देखो इसको काट लो 8 से, 8 चौका 32 और 8 निम 72। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कितना बचा, 4/100, इसको काट लो 25 बार। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे आ गया 25 25 में 625, 625 इंटू 9 यानी 625 की हम 9 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9 पंजे 45 का 5 हासिल के 4। ठीक है, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हासिल के 2 और 9 छंग 54 और 2 56 यानी 5625 कौन से ऑप्शन में? ए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5625। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रश्न में बोला है एक घोल का आयतन 550 है और उसमें 8% नमक है और नमक की ही मात्रा पूछी है। तो बस कुछ नहीं, 550 लिखें आप, उसका 8% निकाल दें क्योंकि वही नमक की मात्रा है। ठीक है, देखो काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 5 से काटो 5 दूनी 10, 11 बार खत्म, 2 से 4 बार खत्म, 11 चौक 44 कौन से ऑप्शन में? डी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 44 ml। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट टाइप 8। टाइप 8 का आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रवि के वेतन में 50% की पहले कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था, जब भी प्रश्न के अंदर 2 या 3, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाएं तो हम उसको यूनिवर्सल फॉर्मूले से करेंगे। यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है x + y + xy 100। ठीक है, इस प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चन हो, मतलब इस फॉर्मूले से बहुत सारे प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं, तो इस वाले को भी उसने बोला पहले 50% की कमी हुई, तो 50% कमी बोले तो माइनस के 50। ठीक है, माइनस के 50, फिर प्लस के 50, फिर प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 50/100। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। देखो 50 से 50 खत्म क्योंकि प्लस माइनस के दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। अब माइनस के 25 आएगा क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, यहाँ पर माइनस लगा पड़ा, तो सिंपल सी बात है माइनस के 25 बोले तो 25% कमी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 25% कम है और बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। फिर उसने बोला है सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? लॉजिकल प्रश्न है लेकिन है बहुत ईजी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने चार दे रखे हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी। अब उसने बोला क्या, देखो सबसे लास्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। उसने दे रखा है डी की आय सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो हम डी की मान लेते हैं 100। ठीक है, हमने डी की मान ली 100। फिर उसने बोला सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो 20% कम का मतलब 80 होगी इसकी आय, यानी 100 से 20% कम बोले तो 80। फिर उसने बी के बारे में कहाँ दे रखा है? देखो बी के बारे में यहाँ पर दे रखा है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। देखो अब हम बी की आय निकालेंगे तो सी से 40% अधिक, सी की वैल्यू दे रखी है इसने 80, तो 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40% होता है 180 का 40% हम निकालेंगे तो 8 चौक 32। वैसे मैं 132 कर रहा था, 80 गुणा 132/100 तब 112 आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 80 का 40% निकालेंगे तो आएगा 32 और 80 में जोड़ दो 32 तो आएगा 112। ठीक है,
तो बी का मान आया 112। अब उसने ए के बारे में कहाँ दे रखा है, उसने दे रखा है ए की आय बी से 25% कम है। तो 112 का 25% हमारा आएगा, 112 का 25% 75 निकाल देंगे हम, तो ये 84 सही है, इसका आएगा 84। तो निकाल के दिखा देता हूँ, 112 का 25%, 25 चौका 100, 4 से काटो इसको, चार 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 दूनी 8, बचे 3, 4 8 32 यानी 28, और 112 में से 28 कम करेंगे तो आएगा 84, ठीक है। तो इसका कितना है 84। देखो अब उसने क्या दे रखा है, अब उसने दिया है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ए की आय, ए कितना 84 और सी कितना 80, कितना अधिक है 4, किससे अधिक है 80 से, इंटू 100, 4 से काटो 20 बार और 20 से काटो इसको 5 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5%, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5%। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक संख्या कब 12.5% एक अन्य संख्या के 37.5% के बराबर है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो देखो, उसने बोला पहली संख्या का 12.5%, मैंने पहली संख्या मान ली ए, इसका 12.5%, ठीक है। फिर मैंने दूसरी संख्या मान ली बी, उसका 37.5%, दोनों का बराबर दे रखा है, मैंने बराबर कर दिया, ये लगा दिया बराबर का निशान, ठीक है। 100 से 100 खत्म, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो क्योंकि एक ही संख्या के बाद है, काट लेते हैं इसको 5 से, 25 पंजे 125 और 25 की 15 से गुणा करेंगे 375, ठीक है। 5 को काटते हैं एक बार, 5 को काटते हैं 3 बार, तो ए इंटू 1 बराबर बी इंटू 3, ठीक है। तो ए बटा बी बराबर आ जाएगा 3:1, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, ठीक है। फिर उसने क्या दे रखा है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, देखो इस जगह यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, यानी ये दोनों, यानी पहले 3 में से घटा दो तो कितना आएगा 2, ठीक है। तो 2, तो परिणाम 1428 आता है, ठीक है। तो परिणाम 1428 आता है, यानी 2 की वैल्यू 1428, तो 1 की वैल्यू 714, ठीक है। फिर उसने बोला तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की गुणा कर दो बस, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6, सब में ही है, सभी ऑप्शन में 6 है, ठीक है। तो हम इकाई के अंक से नहीं कर सकते, इसे गुणा ही करेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 खाना 4 और 1 5, 56 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2856 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार कर लें आप इस प्रश्न को। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसने बोला है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखो खर्च बराबर होता है इस प्रश्न में, खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, मूल्य, ठीक है। खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। उसने दे रखा है इसके मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, यानी इस वाले में 52% की वृद्धि। देखो 52 कोई भी संख्या मान लो 100 है, 100 से 52% की वृद्धि हो रही है तो 152 हो रही है, सिंपल सी बात है ना। जब 152 हो रही है तो 152 बटा 100 यही हो रही है ना। 100 थी, 100 से 52% की वृद्धि, देखो 52% की वृद्धि यानी 152, तो 100 से 152 हो गई, 152 बटा 100 तो आएगी कितनी वो, तो क्योंकि 2 जीरो से पॉइंट हटाएंगे, मगर 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा इस जगह, तो ये आएगी 1.52। इसको साफ करके लिख देता हूँ, खपत इंटू मूल्य, ठीक है। और इसका मान कितना है 1.52, ठीक है। खपत हमने मान ली x% की कमी कर रहे हैं। खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, व्यय में 14% यानी 1.14। समझ में आया कैसा है 1.14, यानी 100 से 14% की वृद्धि 114, 114 बटे 100, 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तो 1.14, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकाल देनी है, 1.52 बटा 1.14, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, ठीक है। 2 से काट लो, 76 बार जाएगा क्योंकि 76 दूनी 152 और 57 दूनी 114, तो कितना आया 76 बटा 57, ठीक है। अब उसने बोला इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखो खपत पहले कितनी थी 57, अब कितनी होगी 76, तो कितने परसेंट की, सॉरी पहले थी, मान लो हमें कमी करनी है, सिंपल, हाँ सही है, कमी करनी है हमें, तो कितने की 7 3 10, 16 3 19, 19 की कमी करनी है, और किस पर करनी है 76 पर, इंटू 100, तो 19 चौका 76, 4 से काटो इसको 25 बार, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 25%, ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर है 25%, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए, मतलब इस टाइप के प्रश्न जीडी में भी आए थे और ये एनटीपीसी में भी आया हुआ प्रश्न है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति की दर से बेचा, यानी 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया, फेंके गए आमों का परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, अच्छा प्रश्न है ये, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो उसने बोला 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, ठीक है।
देखो इस प्रश्न को मैं 10 सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए बड़ा करके करना पड़ेगा। देखो 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, यानी मान लो 300 आम 600 रुपये में खरीदता है, तो एक आम कितने में खरीदेगा? 2 रुपये में। दुगुना है, 1 रुपये में एक आम कितने में खरीदेगा? 2 रुपये में। सिंपल सी बात है, इसकी वजह हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही ओरली हो सकता है, ठीक है। देखो फिर भी कर लेते हैं। फिर उसने बोला कुछ आम सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया, बचे हुए शेष आमों को 3 रुपये प्रति की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। देखो मैं इसको काटता हूँ पहले। उसने बोला 210 रुपये का लाभ कमाया, सीपी कितना था? 600, और 210 रुपये का लाभ कमाया उसने, तो हमारा एसपी कितना बन जाएगा? 01810 रुपये, ठीक है। यानी 600 रुपये में खरीद के 210 रुपये का लाभ कमाया, तो 810 रुपये का मतलब उसके पास आ गए इस समय ना, एसपी हो गया, यानी 810 रुपये का उसने बेच दिया, मान लो 810 रुपये का, ठीक है। फिर उसने बोला है 3 रुपये प्रति की दर से बेचा, यानी 3 रुपये प्रति की दर से बेचा इसने, तो 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 7 3 7 21, 270। यानी अब इसके पास कितने आम है? 270 आम। पहले कितने थे? 300 आम। ऊपर दे रखा है देखो, ये 300 आम। पहले कितने थे? 300, अब कितने? 270। कितना कितने सड़े हुए आम निकले? 30, और किस पर निकले? 300 पर, इंटू 100। 30 से 10 बार खत्म, 10 से 100 10 बार खत्म। तो प्रश्न का सही उत्तर है 10%। कौन से ऑप्शन में? ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। देखो उसने बोला 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। 40% लड़कियां, 50% लड़के। देखो 50 और यहाँ पर दे रखा 70। 50 का 40% कितना होगा? 20, 4 पंजे 20, ठीक है। और 70 का 50% कितना होगा? 70 का 50% 35। तो दोनों कितने हो गए? 55। और ये दोनों, ये कितने हो गए? 120। तो बस निकाल दो इसका 55, 120, 55 निकाल दो 120 पर, क्योंकि वर्तमान में जो उपस्थित है वो कितने हैं? 55, और टोटल कितने थे? 120। तो 55 निकाल दो बस 120 पर, काट दो इसको, 1 0 से 1 0 खत्म, काटो इसको काट लो 2 से, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 और 5 दो 5 पंजे 25 का 5 हासिल के दो, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 बटा 6, बस डिवाइड कर दो। 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, बचे 3 35, 6 पंजे 30, बचे कितने? 5 6 8 48, यानी 45.6 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, 45.6 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, 46%। सही है, लगभग में आंसर था इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन के अनुसार 46%, ठीक है भाई। ये चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है टाइप 9। टाइप 9 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने बोला है इसके उनके माप में 10% और 8% अधिक त्रुटि, बस उनका माप 10% और 8% अधिक बढ़ जाता है। तो हम देखो दो फ्रैक्शन दे दी इसने, फिर तो हम इसको भी यूनिवर्सल फॉर्मूले से करेंगे। यूनिवर्सल फॉर्मूला है x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8, क्योंकि एक्स वाई था, एक्स वाई बाई 100, यानी 10 इंटू 8 बाई 100। देखो 10 से 10 बार खत्म, इसका मान 18 हो गया। 10 और 8 18, प्लस 8 है, 1 0 है, पॉइंट लगा दो, 0.8 यानी 18.8। प्रश्न का सही उत्तर है 18.8। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? देखो दो फ्रैक्शन फिर से, ठीक है, दो फ्रैक्शन फिर से। तो आप इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके उत्तर का वेट करूंगा, ठीक है। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि हो जाती है। एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। चलो इसका मैं सोल्यूशन करा देता हूँ। देखो बहुत ईजी है, 8 और 12 प्लस 8 इंटू 12 बटा 100, ठीक है। देखो 8 और 12 कितने हो गए? 20, प्लस काट लो इसको 4 से, 4 दूनी 8 से 25 बार, 12 दूनी 24। देखो 1 मिनट रुकना,